जगन्नाथपुरी में एक भक्त हुए, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास जी से जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न रहते थे कि जब श्री माधव दास जी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो ब्रह्म वेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे माधव दास जी को देख करके, और सारे भक्तजन माधव दास जी की जय जयकार करते, जय हो माधव दास की जय हो। देखो इनको देख के जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु माधव दास जी को यह बहुत उचित नहीं लगता था। माधव दास जी एकांत में जगन्नाथ जी से कहते, इतनी यश कीर्ति इतना सम्मान मुझे क्यों मिल रहा है? भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति है इसलिए मिल रहा है। बोले, भक्ति से यश कीर्ति सम्मान नहीं, जगन्नाथ मिलता है। वो तो आ नहीं रहा मंदिर छोड़ के, बाहर इतनी यश कीर्ति वैभव करवा रहे हो। ये ठाकुर जी आपकी चाल है, ये यश कीर्ति वैभव ऐश्वर्य इन सब में बंधवा करके आप मेरे को सांसारिक भाव में डुबोना चाहते हो, इसलिए इतना यश वैभव मुझे मिल रहा है। लेकिन जगन्नाथ जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सत्य बंधु। हमारे वृंदावन में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंताम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कलयुग में यदि विष कुछ है तो वो सम्मान है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। देव वो जो अमृत पिए, लेकिन देवों के देव कौन? महादेव, जो विष पान करें। मतलब सम्मान को ही यहीं पर यहां से नीचे उतरने ना देवे, बस उसको जीवन में आने ना देवे, वो ही श्रेष्ठ है इस संसार में। माधव दास जी अब जगन्नाथपुरी में ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो जबरदस्ती। लेकिन स्थिति ये, वो बेचारे जहां जाएं वहीं उनका सम्मान हो, जिस गली से जाएं वहीं लोग पुष्प वर्षण करें, जिस घर में भिक्षा पाने के लिए जाएं 56 भोग बनाए जाएं। माधव दास जी बोले, ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां मेरा अपमान हो, बताओ। तो माधव दास जी खोजते खोजते एक गली में गए तो वहां क्या देखा कि गली मोहल्ले के बच्चों के पीछे एक बूढ़ी माता जी डंडा लेके खिसिया के भाग रही थी। माधव दास जी बोले, बहुत बढ़िया, मेरी यजमान मिल गई आज, जो बढ़िया यजमान है। सब गली मोहल्ले के लोग कह रहे थे, खिसियामनी मैया सब पे खिसियाती रहती है। माधव दास जी उसके घर पहुंच गए। कहो बाबा कैसे आए? भिक्षा लेवे आए मैया, कुछ पवाओ। हम घर घर जाके भिक्षा पाते हैं, आज आपके घर का नंबर आया है। मैया बोली, अच्छा बैठो। बैठा करके जो 2-4 रोटी थी बासी दे दी। माधव दास जी जगन्नाथ जी को निवेदित करते हुए प्रेम से उसको पाया, चले गए। दूसरे दिन फिर आ गए। मैया बोली, यानी तो भैया हम बिना पैसा के नौकर बना लिए, रोज रोज आ जाए। बाबा आज कैसे? बोले, मैया बड़ा स्वाद आया कल के आपकी भिक्षा में, इसलिए हम तो दोबारा यहीं आ गए। मैया भीतर गई, आज भी थाली लगाई, लेकिन आज किसी में नमक ज्यादा डाल दिया, किसी में नमक ज्यादा कर दिया, एक सब्जी में मिर्च ज्यादा झोंक दी कि मिर्च लगेगी नमक लगेगा, कल से बाबा नहीं आएगा। लेकिन माधव दास जी ने जैसे ही पाया वो समझ गए। बोले, मैया जबरदस्ती नमक नींबू और मिर्च डाल के लाइए ताकि मैं आऊं नहीं। कहो बाबा कैसी लगी? माधव दास जी बोले, मैया आज तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैया बोली, ये बाबा ऐसे नहीं मानेगा। किसी बात से लड़ाई हो गई थी तो वैसी खिसिया रही थी, इतने में ही माधव दास जी तीसरे दिन फिर आ गए। मैया भिक्षाम देही। मैया लगा रही थी पोंछा, पोंछा पकड़ करके उसी की गेंद बना के दे घुमा के मारी माधव दास में, ले भिक्षा ले जा। आ जाता है रोज रोज। जैसे ही पोंछा आकर के मुंह पे पड़ा माधव दास जी के, जय जगन्नाथ, जय हो ठाकुर। अब थोड़ी शांति मिली, बहुत सम्मान मिल गया था, अब थोड़ा बराबर हो गया मामला, अब ठीक है। पोंछा लेकर के सिर से लगाया, बोले भैया जो मिले भिक्षा में स्वीकार करना चाहिए, परंतु मैं तो स्वीकार कर लूं, पर पोंछा जगन्नाथ जी को कैसे निवेदित करूं?
ले जाकर के उस पोंछे को सुखा दिया, सुखा करके उसके रेशे अलग किए और उसका दिया बना के घी पधरा के जगन्नाथ जी की आरती कर दी, उसी को निवेदित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं बंधुओं, इस बात को अपने जीवन का सूत्र मान लीजिए, तृणादपि सुनीचे न, मैं तृण से भी छोटा हूं। हम योग्य नहीं है, हमारी श्रेष्ठता नहीं, हमारी योग्यता नहीं, हम नहीं किसी के सामने, हम राधा भी नहीं बोल सकते अपनी जिह्वा से, हम में सामर्थ्य है ही नहीं। किशोरी जी बुलवा रही हैं, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं तो ये संभव हो पा रहा है। ऐसे अहम भाव से जो शून्य रहता है, भगवान कहते हैं स हरे प्रिय, वो मुझको प्रिय है। सब कुछ करने के बाद भी सदा तृण के समान स्वयं को समझे, वो मुझे प्रिय है। और यहां पे कहते हैं वर्णाश्रम जाति भी। देखो बंधुओं, वर्णाश्रम जाति प्रजाति इन सब में हम बंधे इसलिए हैं, एक प्रकार से ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि भक्ति भाव से इससे ऊपर उठ के दिखाओ। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। हम किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में हैं, अपने भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति से स्वयं का निर्माण ऐसा किया जाए, संत भी देख करके ये विचार ना करें कि ये कौन सी जाति का है, वो श्रेष्ठ ही है। और ये भक्ति भाव में सामर्थ्य है। ये सारे जो बंधन है ना, जाति के पाति के या छोटे के बड़े के, काले के गोरे के, सुंदर के कुरूप के, ये सारे भेद नष्ट हो जाते हैं जब हरि भजन हृदय में आता है। हरि सत्संग करने वाला, हरि स्मरण करने वाला काला है, ये कोई विचार नहीं करता। हरि सत्संग करने वाला छोटा है, ये कोई विचार नहीं करता। किस जाति का है, ये कोई विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हरि सत्संग भजन स्मरण प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ्य है उस बंधन से मुक्त करने की। रैदास जी के ठाकुर जी, ब्राह्मणों ने एक दिन राजा को जाकर के शिकायत कर दी, बोले रैदास को अधिकार नहीं है ठाकुर जी की सेवा का, ये छोटी जाति का व्यक्ति है, ठाकुर जी की सेवा तो हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं। राजा ने सभा बैठाई और पंचों को बैठा करके कहा क्या करना चाहिए। बोले ब्राह्मणों की बात भी ठीक है। राजा ने कहा देखो भैया, हम ऐसे नहीं करेंगे, एक 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 प्रैक्टिकल करते हैं। उसमें जो पास ठाकुर जी, उसके एक सिंहासन पर बीच में ठाकुर जी बैठा दी, एक तरफ सारे ब्राह्मण, एक तरफ अकेले रैदास। बोले कहो अब अपने भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करके दिखाओ, जिससे रीच करके ठाकुर जी उसकी तरफ मुख मोड़ लें, समझो उसी के हैं ठाकुर जी। पहले ब्राह्मणों ने षोडशोपचार किए, राजोपचार किए, पंचोपचार किए, हर प्रकार से ठाकुर जी को रिझाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुड़े। सुबह से शाम हो गई, रैदास जी की बारी आई और रैदास जी ने बस एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं ना तो सो प्रीत तोड़ना कौन संग जोड़ू रे, जो तुम तोड़ो रैदास जी ने इस पद को गाया और कहा नाथ मेरे जैसे हजारों आपके लिए हैं, पर मेरे तो केवल आप। सब ही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। रैदास जी ने जब ये पद गाया तो राजा ने तो कहा था ठाकुर जी जिसकी तरफ मुड़ गए उसके, लेकिन रैदास जी के इस पद में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी की प्रतिमा चल करके आई और रैदास जी के गले में जाकर के चिपक गई रैदास जी से। और राजा ने जब ये दृश्य देखा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो
हरि को। हम जिस भी बंधन में, जिस भी दायरे में हैं, वो तब तक हैं जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे भीतर नहीं है। जिस दिन आ जाएगी सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। ऐसे हरिप्रिय जिसको कोई अहंकार नहीं, कोई किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, जाति का, श्रेष्ठ कुल का कोई अहम नहीं। मीराबाई संतों के पास जाती और संतों से जाके पूछती, आप पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? जैसे हनुमान जी के विषय में प्रसंग आता है कि हनुमान जी सीता जी से पूछ रहे हैं, मैया आप मांग में सिंदूर क्यों भर रही हो? बोले सिंदूर इसलिए भर रहे हैं क्योंकि ये हम राम जी के हैं, इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि हम राम जी के हैं। तो हनुमान जी पूरे अंग पे सिंदूर लपेट आए। केवल मांग में भरवे से क्यों पता चले, हमारे तो रोम रोम से हम राम जी के हैं, तो संपूर्ण अंग पर लगाया है। मीराबाई भी ऐसी संतों से पूछती हैं, आप जटा क्यों रखते हो? आप गले में कंठी माला क्यों पहनते हो? आप पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? किसी संत को देख के कहती हैं, आप ऐसे बिना केशों के क्यों रहते हो? सबका उत्तर यही रहता कि इससे ये प्रमाण होता है कि हम ठाकुर जी के हैं। तो मीराबाई रोज अपना श्रृंगार बदल लेती, कभी किसी श्रृंगार में, कभी किसी श्रृंगार में। थी तो थी राजघराने की, राजकीय वस्त्र थे उनको पहनने के लिए, लेकिन नहीं, वो वस्त्र नहीं धारण करना जिससे समाज रीझे, जिससे हमारे श्याम सुंदर रीझे, राधा रमन लाल रीझ। अब यहाँ कई वैष्णवों को मैं देख रहा हूं, क्या उर्दपुंड लगा के बैठे हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, कई लोग हरिवंश संप्रदाय के, हम रामानुज संप्रदाय के, हमारे भैया हरिदास संप्रदाय के, सब लोग अलग अलग वेश लगा करके यहाँ बैठे हो। काय को? ये अलग अलग रूप, अलग अलग सबकी झांकी जो मुखाकृति है तिलक के द्वारा, ये आपने किसके लिए धारण की? आप ये धारण करके बाहर जाओ, हिसार चले जाओ, सिरसा चले जाओ, हापुड़ चले जाओ, ये बगल में कौन सी जगह है, कहीं भी चले जाओ, वहां के श्रेष्ठ लोग इससे रीझने वाले नहीं है। वो बल के पूछेंगे, और ये क्या है भैया, ये ऊपर आपने लगा रखा है, ये किसके लिए है? जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। भाव से ओ
कुसुमल साड़ी रंगावा। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। कहो तो भगवान भेष। कहो तो भगवान भेष। हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो तो मोतियन